गया से आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये चलते चलते बात कर लेते हैं। आप तो लगातार घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं डोर टू डोर। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या समझ में आया इतने दिन से जो आपने प्रचार प्रसार किया? क्या फीडबैक मिला है आपको? फीडबैक हमको नहीं मिलता है। अच्छा, ये जनता तय कर देती है कि किसको देना है, काम करने वाला कौन है, प्यार स्नेह देने वाला कौन है, भाईचारा कौन स्थापित करता है, ये जनता तय करती है। हमारा काम है बस घूमना और जनता को फैसला लेने दीजिए 19 तारीख को। जी एक सवाल है कि ये जो चुनाव है, कल मंच पर मोदी जी ने कहा कि ये मोदी को वोट देंगे लोग, तो ये चुनाव आरजेडी वर्सेस पीएम मोदी है। एक चीज़ बताइए, मोदी है कौन? कौन है वो? क्या देश का वैसा प्रधानमंत्री हो सकता जहाँ पे युवा बेरोजगार हो? क्या देश का वैसा प्रधानमंत्री जहाँ बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं लगती हो? क्या वैसा प्रधानमंत्री जहाँ पे दलितों का घर नहीं हो? क्या वैसा प्रधानमंत्री जिसके देश में और राज्य में सारे युवा जो है बेरोजगार है? ये जवाबदेही किसकी है? देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही है या हमारी जवाबदेही है? आप ये कह रहे हैं कि मोदी कह रहे हैं हम हैं तो देश है, मोदी के आने के बाद ही देश बना है क्या? नहीं, यही तो गलत है ना। मोदी को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि जनता को कि मैंने काम किया है, मैंने इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है, मैंने ये काम बिहार में ये इंडस्ट्री लगा दी है, मैंने पलायन को रोक दिया है, मैंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। ये बोलिएगा कि मोदी के नाम पे वोट मांगिएगा। सर्वजीत आज वोट किस पे मांग रहा है? किसके नाम पर? अपने नाम पर। विकास के नाम पे, काम के नाम पे, काम के नाम पे मांग रहा है। और आप जो देख रहे होंगे और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी बहुत बड़ा चेहरा है, पिता तुल्य हैं हमारे। लेकिन चेहरा किसका होता है? शरीर से बड़ा होना या काम से बड़ा होना? किसको चेहरा बोलते हैं आप मुख्यमंत्री रहे, मैंने लगातार देश के सारे चैनलों को आग्रह किया कि गया के गांधी मैदान के गांधी मंडप में डिबेट कराओ और गया की जनता को देखने दो कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते भर में गया के लिए क्या किया। 35 साल की उम्र में एमएलए बने और 85 साल हो गया। ये अपनी पूरी जीवन में 50 साल की राजनीति जीवन में वो बता दें मुझे कि उन्होंने क्या किया। हमसे लोगों ने पूछा कि आप भी तो हैं कृषि मंत्री, आपने क्या किया? ठीक है, हमसे भी सवाल हो रहा है। हमने कहा कि देश में पहली बार जब मैं कृषि मंत्री बना तो गया में 350 करोड़ का मैंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया मोटे अनाज का। जलवायु परिवर्तन, बारिश कब हो रही है? जून के बदले दिसंबर में। हमने ऐतिहासिक फैसला लिया, सॉइल कंजर्वेशन से 150 करोड़ का हमने कहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाओ, किसान को ट्रेन करो कि अब कम पानी में कौन सी खेती की जा सकती है। ये हमारा काम है। एक बार मैं क्विकली जनता से आपके रिएक्शन ले लूं, क्या माहौल है? आरजेडी लालटेन। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जो हम लोगों का जो बीच में जो काम है उस काम पे हम लोग वोट देने जा रहे हैं। इसके पहले पीछे में बहुत सारे हमारे जो एनडीए का गठबंधन का जो यहाँ पे सांसद रहे हैं, वो कहीं पे आपको रोड पे नहीं दिखेगा, एक बोर्ड नहीं दिखेगा कि यहाँ पे ये काम ये सांसद के द्वारा हुआ है। आपके नेता गरीबों के बीच जाते हैं। हाँ, हम लोग जो गया लोकसभा में जो चुनाव हो रहा है बिहार में, 4 लोकसभा सीट पर हम चारों पर आरजेडी यहाँ चुनाव जीतेगा और विकास के नाम पर जीतेगा। गया का जो उम्मीदवार है कुमार सर्वजीत जी, एक कृषि मंत्री रहे हैं, यहाँ 350 करोड़ का पैकेज दिए हैं कॉलेज, आप 12 चट्टी में दिए हैं, अब बोध या फतेहपुर में ग्रिड के अलावा रोड के अलावा पुल पिलिया। और नरेंद्र मोदी ने युवाओं को एक भी रोजगार नहीं दिया, काला धन वापस लाया, एगो किसी का फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगाया। आज वोट मांगने आया है, किस आधार पर मांगने आया है? सारा लोग हम लोग बेरोजगार हैं, इसलिए टोटल हम लोग फैसला लिए हैं
खास करके कि हम लोग आरजेडी लालटेन छाप को ही वोट देंगे और विकास के नाम पर वोट देंगे, ईमानदारी के नाम पर वोट देंगे, झूठ बोलने वालों पर नहीं। जेन्युइन सवाल है सरबजीत जी मेरा। देखिए, ये तो हकीकत है कि आज की तारीख में पीएम मोदी जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि पीएम ही चेहरा है, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा हो, केंद्र का चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव हो, और यहाँ गया में भी उन्होंने मंच से यही बोला। डबल इंजन सरकार की बात होती है कि डबल इंजन रहेगा तभी सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं जो है वो पहुंचेंगी हर एक क्षेत्र में। अगर इस पर डबल क्या इंजन की सरकार होती तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को मंच पे जरूर बुलाते, क्यों नहीं बुला रहे? अगर डबल इंजन की सरकार है तो देश के प्रधानमंत्री बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के पार्टी के सारे नेता ने सदन में मुख्यमंत्री को बेइज्जती क्यों किया? किस बात की डबल इंजन की सरकार? अगर माननीय देश के प्रधानमंत्री अपनी चेहरा को दिखाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि काम के आधार पर दिखाना, वो भगवान के नाम पे दिखाते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि जब नरेंद्र मोदी जी आए तब उसके बाद ही भगवान राम आए। पता नहीं आप पत्रकारों को पता है कि नहीं, पहले भगवान राम नहीं थे। जब नरेंद्र मोदी जी आए उसके बाद भगवान राम की उत्पत्ति हुई। नहीं, मैं ये तंज नहीं है, सच्चाई है। पहले भगवान राम कहाँ थे? पहले भगवान बुद्ध की मंदिर थी यहाँ। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब यहाँ बुद्ध मंदिर बना। सही बात कह रहा हूँ मैं, मानिए इस बात को। कि वो प्रोजेक्ट अपने आप को इस तरीके से कर रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने सब मंदिर जहाँ भी है वो हमने बनवाया। धर्म हमारी आस्था है, ये हमें कोई सिखा नहीं सकता धर्म के बारे में। मैं देश के प्रधानमंत्री से उनसे ज़्यादा मैं जो है ग्रंथ जानता हूँ। सवाल ये नहीं है कि राम मंदिर और मस्जिद, सवाल है कि अगर बेटा मेरा बेरोज़गार घूम रहा है तो आपकी और मेरी नैतिक जिम्मेवारी है उसको रोज़गार देना। बिहार में अगर पलायन हो रहा है तो उसको कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? क्यों नहीं आई इंडस्ट्री? आप गुजरात के लोग हो, गुजरात में हर 10 कदम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं है? ये सवाल आना होगा। मैं अभी तक इस देश का एक चैनल ने ये नहीं कराया डिबेट कि भाई देश का कितने युवा बेरोजगार। डिबेट पे क्यों जाते हैं? तो आपको माइक दे देंगे ना अपनी सारी बात। वही तो मैं कह रहा हूँ, आखिर डिबेट क्यों नहीं होता बेरोजगारी पे? आखिर डिबेट क्यों नहीं होता पलायन पे? आखिर डिबेट क्यों नहीं होता इंडस्ट्री पे? डिबेट होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है? हमने तो दिया 10 लाख नौकरी का वादा किया, 5 लाख दिया। कृषि मंत्रालय में मैंने किया, कृषि मंत्रालय में हमने बहाली किया। बच्चे को प्रोफेसर नहीं था, हमने 250 प्रोफेसरों की बहाली किया। हमने किसान सलाहकार का किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देश में पहली बार हमने कृषि क्लिनिक प्रखंडों में दिया। कृषि क्लिनिक का मगर मीनिंग आप नहीं समझते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा। इंसान बीमार होते हैं अस्पताल जाते हैं, जानवर बीमार होता है तो अस्पताल वेटनरी जाता है, लेकिन अगर किसान का खेत बीमार हो जाए तो इस देश में देखने वाला कोई नहीं था। बस देखा है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी महानता है और इतने बहादुर किसी देश के प्रधानमंत्री ने को हमने नहीं देखा। पूरी कंट्री में इतने बहादुर हैं कि ये किसानों पे गोली चलवाते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री इतने बहादुर हैं कि किसानों पे लाठियाँ चलाते हैं। लेकिन बिहार का एक ऐसा कृषि मंत्री था जिन्होंने बिहार में नई कंसेप्ट लाई, कृषि क्लिनिक आया। और मैंने किसानों को कहा कि प्रखंड में कृषि क्लिनिक खुल गई है, तुम्हारा ज़मीन बीमार है कि फल बीमार है कि सब्जी बीमार है, डॉक्टर को बुला के चेक करा दो। बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप ये सब बोल रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा है? मैंने क्या गलत कहा? जो सत्य है वही कहा। मैंने क्या गलत कहा? गलत सही के इतर मैं कह रही हूँ कि आपका जो बयान है वो विवादों में गिर सकता है। जैसे मैंने कहा क्या? जैसे कि किसानों पर गोली चलवाते हैं। तो ये गलत मैंने कहा? आप पत्रकार हैं, क्या आपने दिल्ली में नहीं देखा? किसानों पे गोलियां नहीं चली, हजारों किसान नहीं मरे? नहीं मरे? दिल्ली में हजारों किसान मरे कि नहीं मरे? किसान की बात कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेवारी है?
किसानों की बात करना हम सबकी जिम्मेवारी है। कल पीएम के साथ मंच पर आपने कहा कि नीतीश जी नहीं थे, ये क्या दर्शाता है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री की आत्मा ही बताती होगी। बहुत कुछ करेंगे वो। पैर छुए हैं, मन से भगा दिया गया। सम्राट जी का पगड़ी अभी तक नहीं खुला, तो कुछ तो राज है ना। तो राज को राज ही रहने दीजिए। अपनी जीत का दावा किस तरह करते? ये जनता के ऊपर छोड़ दिया मैंने। मैसेज हमारा यही है कि अगर गया जिला की जनता को यह लगता है कि मैं उन सांसदों में नहीं हूं जिन्होंने 15 साल से एक पत्र भी नहीं लिखा गया जिला के लिए, अभी तक यहाँ जो सांसद बने हैं वो बिना पत्र लिखने वाले बने हैं। इस बार जनता को मौका मिला है काम करने वाला, तो मुझे लगता है कि इस बार जो है काम करने वाला को ही जनता चुनेगी, और मैंने सारा फैसला जनता के ऊपर छोड़ दिया। करने के लिए कुमार सर्वजीत इस वक्त जनता के बीच हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और बड़ी बातें कह रहे हैं कि हमने जो काम किया वो मैसेज जनता के बीच है। लेकिन जाहिर सी बात है, पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कि क्या इस देश में पहले राम मंदिर नहीं था, राम नहीं थे, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से क्या राम मंदिर बना है, तमाम तरीके के सवाल। फिलहाल पहली बार आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में कुमार सर्वजीत मैदान में उतरे हैं। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ गया।